हेलो फ्रेंड, एसकेवी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टैली सीखे शुरुआत से के इस सीरीज में आज आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना बताया जाएगा, जिसके लिए हम सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को एजुकेशनल मोड में चलाना है, इसलिए हम यहाँ पर अल्ट के साथ W बटन प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ W बटन प्रेस करते ही हमारे पास कंपनी का एक मेन विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें इस साइड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में यदि कोई ओपन हुई कंपनी होगी तो यहाँ पे दिखाई देगी। यदि मेन विंडो में कंपनी कोई नहीं ओपन होती है तो यहाँ पे आपको कंपनी इन्फो का बॉक्स मिलता है। यहाँ से हम एक नई कंपनी क्रिएट करने का कार्य करते हैं। क्योंकि आप कंपनी बनाना जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक कंपनी जल्दी से बना लेते हैं और इसमें हम आगे कार्य करेंगे। कंपनी बनाने की जैसा पता है आपको, कीबोर्ड से C बटन प्रेस करेंगे या क्रिएट कंपनी का प्रयोग करेंगे। कंपनी में सारा डिटेल भरने के बाद अब हम इसे एक्सेप्ट करके कंपनी सेव कर लें। यहाँ पे वाउचर एंट्री नाम से कंपनी तैयार हो गई, जिसमें हम पेमेंट वाउचर की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर पे जाने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से शॉर्टकट V बटन प्रेस करेंगे। तो आपके सामने डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन है। तो पेमेंट वाउचर की एंट्री करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। पेमेंट वाउचर में किस प्रकार की एंट्री करते हैं, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जिसके लिए आपको एक फाइल बनाया गया है। इसको देखना है कि इसमें क्या क्या होता है, इसको हम इन रिटेन पढ़ेंगे। ये हमारे पास पेमेंट वाउचर की फाइल बनाई गई है। इसको आप देख सकते हैं इसमें कौन से प्रकार की एंट्री करनी है। तो यहाँ बिजनेस और व्यापार में नगद पेमेंट करना है और पेमेंट प्राप्त करना, टैली में एंट्री करने के लिए पेमेंट वाउचर का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसी एंट्री या कोई सामान खरीद रहे हैं जिसमें नगद पेमेंट करना होता है, उसकी एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। और बाकी चीजें हैं जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। टैली में पेमेंट की एंट्री कैसे करें, जैसा कि आपको अभी हम पेमेंट वाउचर ओपन करके दिखाए हैं कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के बाद अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट वाउचर बटन बार में आपको मिलेगा, या फिर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F5 बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे पेमेंट वाउचर में कुछ एंट्री करने के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हमारे पास 2200 रुपये का फर्नीचर खरीदा, कंपनी के मैनेजर को 40,000 रुपये सैलरी दी बैंक ऑफ बड़ौदा से, यानी चेक द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक द्वारा सैलरी दिया गया है। तो ये सारी एंट्री हैं, इनको करते हैं। तो इनको करने के लिए हमें सबसे पहले टैली पे चलना होगा। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो अभी आप ये नई कंपनी बनाए हैं, इस कंपनी में किसी प्रकार की पूंजी नहीं है। तो हम सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे, जो पहली एंट्री कहलाती है, जिससे हम कंपनी में कैपिटल ला सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमें एंट्री करने के लिए लेजर बनाने होंगे, तो सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे और उससे संबंधित लेजर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट F6 बटन प्रेस करेंगे या दाएं साइड बटन बार पे रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा और इसमें एंट्री करने के लिए सबसे पहले लेजर बनाएंगे, फिर एंट्री करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने की। तो इमीडिएट लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे। कैपिटल की एंट्री करेंगे सबसे पहले। तो एक कैपिटल का ग्रुप लेजर बनाना होगा, जिसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। इसको फिल करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 लाख रुपए कैश दिखाएगा। यहाँ से 3 लाख रुपए कैश में हो गए। अब इसमें हम जो भी नरेशन देना चाहते हैं, नरेशन दे लेंगे बिजनेस स्टार्ट करने का। नरेशन देने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। बैक जाकर बैलेंस शीट में पहले अपना कैपिटल चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपए आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम इसी से एंट्री करेंगे। तो हम एंट्री सीख रहे थे पेमेंट वाउचर की, तो सबसे पहले इसमें एंट्री करते हैं। देखते हैं कौन सी एंट्री करनी है, जिसके लिए हमें फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के लिए V बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से F5 बटन प्रेस करके पेमेंट वाउचर पे चले जाएंगे।
या बटन बार की सहायता से आप पेमेंट वाउचर पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2200 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ये कैश से खरीदारी हो रही है, तो इसका मतलब हमें पेमेंट देना होगा। पेमेंट देने के लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है फर्नीचर और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है कैश। तो कैश का तो लेजर आपको बनाना नहीं है क्योंकि ये पहले से बना होता है, अब हमें बस लेजर बनाना होगा फर्नीचर। तो आपने पिछली ग्रुप की एंट्री जो वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया गया होगा कि फर्नीचर जो है आपका ये फिक्स असेट्स होता है। यदि आप फर्नीचर अपने बिजनेस के लिए नहीं लेते हैं, यानी आप फर्नीचर का बिजनेस नहीं करते हैं, फर्नीचर को बेचने खरीदने का काम नहीं करते हैं और आप अपने यूज़ के लिए लेते हैं फर्नीचर, तो वो फर्नीचर फिक्स असेट्स में जाएगा। तो हम सबसे पहले टैली पे चल के इस लेज़र को तैयार कर लेते हैं। लेज़र तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करना होगा। फर्नीचर अकाउंट का लेज़र बना रहे हैं और इसमें इसका ग्रुप पूछ रहा है किस ग्रुप में जाएगा। तो आपको बताया गया है कि ये फर्नीचर आप बेचने खरीदने के लिए नहीं ले रहे हैं बल्कि आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो ये इसका ग्रुप हमेशा फिक्स असेट्स होगा। यहाँ से फिक्स असेट्स चूज करने के बाद कंट्रोल ए बटन की सहायता से इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिक्स असेट्स चूज करने के बाद कंट्रोल ए बटन की सहायता से इसको एक्सेप्ट करते हैं। कंट्रोल ए एक्सेप्ट ऑल का शॉर्टकट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फर्नीचर है हम कितने का खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे 2200 रुपये का फर्नीचर खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे 2200 रुपये हमारे डेबिट होंगे जिसको इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्रेडिट करने के लिए आएगा, यानी यहाँ पे CR दिखेगा। आपको इंटर बटन प्रेस करके आगे आ जाना है और यहाँ पे आपको चूज करना है जिस मीडियम से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मीडियम हमारे पास एक ही है अभी कैश, तो यहाँ पे कैश इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कैश इंटर किए हैं, यहाँ पे हमें पेमेंट नहीं डालना हुआ, ये डायरेक्टली डिटेक्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारा जो करंट बैलेंस 3 लाख था अब ये घटकर इतना हो गया है, 2,97,800 रुपये हो गए हैं, क्योंकि नगद 2200 रुपये से हमने फर्नीचर खरीद लिया। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे हम नरेशन लिख लेंगे जहाँ से हमने सामान परचेस किया या उस दुकान का नाम या उससे संबंधित चीज़ें लिख के इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसको देखने के लिए पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारी पिछली एंट्री दिखा देगी, पिछली एंट्री दिख जाएगी। अगली एंट्री करने के लिए फिर से पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे और अगली एंट्री इसमें करेंगे। अगली एंट्री है कंपनी के मैनेजर को 40,000 रुपये सैलरी दिया और वो भी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक द्वारा दी जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो लेजर बन रहा है, एक तो मैनेजर सैलरी के अकाउंट का बनेगा और एक बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदे से ही आप क्या कर रहे हो, पेमेंट दे रहे हो। तो हमारे पास अभी दोनों लेजर नहीं है, इन दोनों लेजर को बनाते हैं। इमीडिएट लेजर तैयार करने के लिए अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर नेम लिखेंगे, मैनेजर सैलरी अकाउंट। और आपको बता दें कि मैनेजर सैलरी अकाउंट आपको ग्रुप पढ़ाया गया था, मैनेजर की सैलरी का अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये ऑफिशियल खर्चे हैं तो ऑफिशियल खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो यहाँ पे फिक्स असेट्स दिखा रहा है, चूंकि हमने अगला लेजर बनाया था तो फिक्स असेट्स चूज किया था, इसलिए अभी भी यहाँ पे यही चीज दिखा रहा है। अब हम इसको बदलकर इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे IN प्रेस करते हैं तो IN से संबंधित जितने भी नाम होंगे सब आ जाएंगे और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चूज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। मैनेजर सैलरी का अकाउंट 40,000 रुपये के लिए डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 40,000 रुपये इंटर कर देंगे और उसके बाद CR आएगा जिसमें हमें कैश न देकर बैंक ऑफ बड़ौदा देना है। तो हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर नहीं बना है, इसको भी हम अल्ट के साथ सी बटन से बना लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएगा और बैंक से संबंधित सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करते ही यहाँ पे 40,000 रुपये ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का करेंट अकाउंट 40,000 है, रेड कलर दिखा रहा है। रेड कलर का मतलब सिंबल होता है माइनस बैलेंस का सिंबल होता है या नेगेटिव बैलेंस का सिंबल होता है। तो इसका मतलब इस अकाउंट में आपके बैलेंस नहीं है, फिर भी आप पेमेंट कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसमें हम सबसे पहले पेमेंट मंगा लें, यानी इसमें पैसे डाल लें, फिर हम ये एंट्री करें, तो हम इसके लिए पीछे जाएंगे और कंट्रा वाउचर की एंट्री करेंगे।
क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री कंट्रा वाउचर में की जाती है। ये सी बटन की सहायता से हम पीछे जाते हैं और यहाँ से F4 बटन प्रेस करके कंट्रा वाउचर में चले जाते हैं। यहाँ पर कैश हमारा क्रेडिट होगा और जितना अमाउंट डालना है इसमें, जैसे मान लेते हैं हम 50,000 रुपये अमाउंट डाल रहे हैं और यहाँ पे डेबिट बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया। अब इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर में 50,000 दिखा रहा है, यानी इसका करंट बैलेंस 50,000 हो गया और हमारा जो कैश था ये घटकर 2,47,800 रुपये रह गया है। इसको एक्सेप्ट करेंगे जैसा कि आपको अगली वीडियो में बताया गया था यहाँ पे कि ये रेफरेंस देना है और यहाँ पे डिनोमिनेशन बॉक्स ओपन होगा। आपको बताना है कि नोटों की संख्या कितनी है और कैसे है। तो 50,000 रुपये हमने दिए हैं तो 2,000 के 25 नोट यहाँ पे दिखा देते हैं। डिनोमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख के इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे एंट्री को। तो अब हमारे पास हम बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में 50,000 रुपये चले गए होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट में हमारे पास 50,000 रुपये चले आए हैं और कैश हमारे पास इतना है 2,47,800 रुपये। फिर यहाँ से बैठ जाते हैं और हम अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री करते हैं। अभी हम एंट्री कर रहे थे पेमेंट वाउचर की, तो पेमेंट वाउचर पे जाने के लिए F5 बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे मैनेजर सैलरी का एंट्री करना है हमें, तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे मैनेजर सैलरी को और वो भी 40,000 रुपये के लिए, और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 40,000 रुपया जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में सिर्फ 10,000 रुपया बच गया। आपने 40,000 रुपये मैनेजर की सैलरी दे दी तो 10,000 रुपये बचेगा। इसको हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जब कोई बैंक से ट्रांजैक्शन होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक आ जाता है। आप चेक नंबर वगैरह डाल सकते हैं, जिसको भी आपको बाद में बताया जाएगा कैसे डिटेल देना है। तो इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं, किस पोस्ट के लिए या क्यों दिया गया इनको सैलरी, कब दिया गया, ये इत्यादि चीज़ें नरेशन में हम डाल सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बाकी एंट्री को देखते हैं यहाँ पे। तो बाकी एंट्री के लिए यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर कोचिंग की फीस दी 1,200 रुपये। कंप्यूटर कोचिंग का जो फीस होता है भाई, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा, ये पहली एंट्री के जैसे सेम है, तो इसको भी आप करेंगे। टेलीफोन का बिल दिया इतना रुपए, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको बना के लेजर आप अपने से इस पर प्रैक्टिस करेंगे। एंट्री को आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपके लिए ये 3 एंट्री करनी है जिसको आप प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे और बाकी अपने से इसमें जितनी पॉसिबल एंट्रियां हो सकती हैं एंट्रियां करें। आप जहां कहीं भी समस्या होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। मैं आशा करता हूं पेमेंट वाउचर का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और बताई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगली वीडियो में हम सेल और परचेस की एंट्री सीखेंगे, जो वीडियो आपके लिए अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।